देखिए सोडियम का प्रतीक यानी और संयोजकता 1, सल्फाइड का प्रतीक यस, संयोजकता -2। सूत्र आपका बनेगा Na2S। अगला कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड Ca, संयोजकता 2 H की 1, CaH2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H की संयोजकता 1 S की 2 बन गया। H इधर, S की संयोजकता इधर आ गई और H की इधर, तो एक लिखा नहीं जाता, इसलिए बन गया H2S। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2, H की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की 2, H2O2। ये अपवाद है, इसलिए इसे बाद में देखना। अगला बोलो। फास्फीन, फास्फीन, फास्फीन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किस तत्व में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो फास्फीन P और H आता है, तो फास्फोरस की संयोजकता 3 और H की 1, क्या बन गया PH3, फास्फीन। समझ में आ रहा है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड P की संयोजकता 3 और Cl की 1, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, क्या बन गया PCl3। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड C। अब मोनो, ऑक्सीजन से पहले जो संख्या बोली गई है उसे नीचे लिखा जाता है, लेकिन मोनो का मान 1 होता है, इसलिए 1 लिखा नहीं जाएगा। आपका क्या बन गया CO, क्या बना CO, केवल CO बना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। यह आपकी 2 तरह से बन सकता है। आप एक तो संख्या वाले से जान सकते हैं और दूसरा संयोजकता से। इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, यानी C2O4। अगर दोनों संख्याएं कटने लायक हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, CO2 बन गया। या यदि आपको कार्बनिक संख्या याद है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाई माने 2 होता है, और जब डाई ऑक्सीजन के पहले बोला गया है इसलिए उसे ऑक्सीजन के नीचे लिख दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड C। अब संख्या के वैसे दोनों तरह से इसे संयोजकता से भी बना सकते हैं और कार्बनिक संख्या से भी बना सकते हैं। संयोजकता से बनेगा तो C का 4 और Cl का 1। अब Cl का इसके नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता और C का इसके नीचे, तो क्या बन गया CCl4। यदि आप इसे कभी भूल जाते हैं तो कार्बनिक संख्या याद रखने पर C और टेट्रा बोला गया, टेट्रा मीन्स 4 होता है, इसलिए CCl4 लिख देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र बना CCl4। हाइड्रोजन साइनाइड,
हाइड्रोजन साइनाइड H की 1 और साइनाइड यानी Cn की भी -1। HCl आपका सूत्र बन जाएगा HCN हाइड्रोजन साइनाइड पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड K का 1 Cn का 1 क्या बन गया KCN सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम की 1 और OH की 1 संयोजकता है क्या बन गया यानी OH अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम का सूत्र NH4 होता है और क्लोराइड Cl होता है। इसकी संयोजकता 1 है इसकी संयोजकता 1 है इसलिए सूत्र आपका बना NH4Cl डाइऑक्साइड कार्बन डाइ क्या सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर की संयोजकता 2 है लेकिन यहाँ आप कार्बनिक संख्या से ही उसे बनाना आसान रहेगा। तो सल्फर तो ऐसे लिखा जाएगा और डाई ऑक्सीजन के पहले बोला गया है इसलिए 2 ऑक्सीजन के नीचे लिख दिया जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ध्यान दीजिए डाई नाइट्रोजन से पहले बोला गया है इसलिए डाई मीन्स 2 होता है और डाई को N के नीचे 2 यानी 2 को N के नीचे और फिर क्या बोला है बेटा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ट्राई ऑक्सीजन से पहले बोला गया है इसलिए ट्राई की संख्या 3 हो दर्शाती है ऑक्सीजन के नीचे 3 लिख दिया जाएगा। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड अब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और नाइट्रोजन की कभी कभी संयोजकता 5 ली जाती है और कभी कभी 3। तो यहाँ नाइट्रोजन पेंटा तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होने के कारण N2 के नीचे 2 लिख दिया गया और पेंटा संख्या बोल दी गई है ऑक्सीजन से पहले इसलिए 5 ऑक्सीजन के नीचे लिख दिया गया। आपका सूत्र बन गया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और नाइट्रेट की संयोजकता NO3 की 1। आपका सूत्र बन गया HNO3। इससे हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं और नाइट्रिक अम्ल भी। फेरिक क्लोराइड फेरस की संयोजकता 2 फेरिक की संयोजकता 3 और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है इसलिए आपका सूत्र बना FeCl3 फेरिक क्लोराइड ह्यूप्रस क्लोराइड ह्यूप्रस क्लोराइड ह्यूप्रस आपको बताया जा चुका है कि जब संयोजकता कम होती है तो अस लगाते हैं और संयोजकता अधिक होती है तो इक लगाते हैं इसलिए Cu2Cl2 क्या बनेगा Cu2 Cl2 फेरस क्लोराइड फेरस की संयोजकता +2 यानी 2 और क्लोरीन के 1 सूत्र बन जाएगा FeCl2 और Cl की 1 यस स्टेनस क्लोराइड SN की संयोजकता 2 और Cl की 1 क्या बन गया Cl2 स्टैनिक क्लोराइड SN की संयोजकता 4 और Cl की 1 SnCl4 क्यूप्रिक क्लोराइड Cu की संयोजकता 2
और Cl की एक CuCl2। अब सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपने सभी यौगिकों में देखा कि अक्सर आपको एक माइनस और एक प्लस लिया गया है, ज्यादा से ज्यादा यौगिकों में। तो जब एक माइनस एक प्लस, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं तो यौगिक बनाते हैं। इसलिए कभी भी और कभी कभी खुद कुछ तत्व ऐसे हैं जो खुद से संयोग करके क्या नाम यौगिक बनाते हैं, जैसे H2। लेकिन यह सहसंयोजी बंध के द्वारा यौगिक बनाता है H, सिंगल बॉन्ड H यौगिक। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि संयोजकता मालूम होनी चाहिए आपको। अगर संयोजकता मालूम है तो आपका यौगिक बनेगा। सबसे ज्यादा आसान ये होता है कि जब आपकी एक संयोजकता ऋणात्मक हो और एक धनात्मक, तो बड़े आसान से बन जाते हैं। इस तरह यौगिक बनाने के लिए आपको, अगर आप समाज के बारे में जानते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान है। यदि समाज के बारे में आपको कम आता है तो केमिस्ट्री आपको कम आएगी। केमिस्ट्री जानने के लिए समाज को भी जानना ज्यादा आवश्यक है। जैसे आप लोग कहीं भी देखते हैं संयोजकता, अब Hn की संयोजकता 2 और Cl की 1, तो ये जिसकी जितनी बोलने की क्षमता अच्छी होती है वो उतना ही अधिक लोगों को अपने पास जोड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा है वो उतने तत्वों को अपने पास जोड़ लेता है। यानी जब तक आपको समाज का ज्ञान नहीं होगा, केमिस्ट्री आसान से नहीं आएगी। चलो बस।